हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए थे। यहाँ पे हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो पीवाईक्यूज हैं उनको ही केवल कवर कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अपन सेपरेटली क्वेश्चंस को देखेंगे। बट ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कवर कर चुके हैं। आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में थीटा की वैल्यू -2π से +2π के बीच में है, और ये हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे या नंबर ऑफ थीटा की वैल्यूज पूछिए जो इस वैल्यू के रेंज में आएगी थीटा की वैल्यू, और इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास में रहता है तो हमारा पहला काम है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे दिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इरेशनल वैल्यूज़ भी यहाँ पे हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि कॉस थीटा की बात अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -b। जैसे हमें आप क्या बोल सकते हैं भाई ये t² है और ये t है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसके रूट निकाल रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी कि 2 माइनस √6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2√2 इंटू -√3, ये हमारे पास में आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2√2 हमारे पास में वैल्यू आ जाए। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूँ तो इसको मैं √6 - 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस के बाद हमारे पास में इसको खोलेंगे तो आएगा 4 + 6 माइनस ये हो जाएगा 4√6, और अगले वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस आ जाएगा। सबसे पहले तो 4 × 2 तो 8 हो गया, और ये आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाई हमारे पास में आ रहा है 4√2। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये यहाँ पे रहेगा, ये एक्चुअली में हमको देगा 4 + 6 और यहाँ पे प्लस का 4√6 बचेगा डिवाइडेड बाई 4√2। अब देखो, अब अगर हम इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को देखें तो ये एक्चुअली में √2 + √6 का होल स्क्वायर लिखी हुई है, जो क्या आएगा 4 + 6 + 4√6। तो अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √6 - √2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 2 + √6 का होल स्क्वायर, इस पे रूट लग गया डिवाइडेड बाई 4√2, ये वैल्यू आ गई। अब इस रूट से ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी √6 - 2 प्लस माइनस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2 + √6, 2 + √6 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा 4√2। अब देखो ये दो तरीके से, एक बार प्लस साइन के साथ में लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे कर लेता हूँ, एक बार प्लस साइन के साथ यहाँ पे ले लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा √6 - √2, और ये आ जाएगा 2 + √6 डिवाइडेड बाई 4√2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2√6 डिवाइड बाई 4√2। इससे इसको निपटा देते हैं तो ये आ रहा है √6/2√2। 2√2 को मैं √8 बोल देता हूँ, दोनों अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे ये 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। एक वैल्यू हमारे पास में ये आ रही है। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको माइनस साइन के साथ में खोल देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा √6 - √2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे आएगा -√6 डिवाइड बाई 4√2। √6 से √6 इस बार कैंसिल हो जाएगा, -4 बाई -4√2, 4 से 4 कर दो -1/√2। दूसरी वैल्यू हमारे पास में यह है। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई। ये बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यूज है, एक तो ये है, एक ये वाली। अब हमको कॉस थीटा के सॉल्यूशंस निकालने -2π से 2π। एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि अब वैल्यूज को देखते हुए चलोगे, ये पाई बाई यहाँ पे कितने पे आ जाएगी, हमारे पास में π/6 पे आ जाएगी, है ना, 30 डिग्री पे आएगी है, और फिर इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। दूसरा तरीका ऐसे ही ये -π + π/4 पे आ जाएगी। इस सब को देखने की बजाय मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। इस मेथड से डायरेक्ट वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे उसके बारे में हम लास्ट में और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, उन सब में बात करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड बता देता हूँ कि सिंस ये cos x के बारे में बात कर रहा है तो cos x का ग्राफ हमको पता है, कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होता है ना, और हमको ये रफ ग्राफ है, ठीक है, तो हमको वैल्यूज कहाँ से कहाँ चाहिए, -2π से 2π।
तो ये 0 होता है, ये π/2 हो जाएगा, ये हमारे पास में पाई आएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ये 2π आएगा, यहीं तक चाहिए हमको। ऐसे ये वाली वैल्यू -π/2 हो जाएगी, यहाँ पे -π आएगा, ये -3π/2 आएगा, और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे 2π माइनस में आएगी। अब हमको देखो, अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे cos x की दो वैल्यूज चाहिए। पहली वैल्यू क्या है, √3/2। तो जब अब इसको ऐसे हम कर सकते हैं कि cos x की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास cos θ इक्वल टू √3/2 है, तो y इक्वल टू इसको मान लेते हैं, एक ग्राफ ये हो जाएगा, और y इक्वल टू इसको मान लेते हैं, ठीक है। और तो y इक्वल टू √3/2 की एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास में पॉइंट्स निकलेंगे, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इस तरीके से, ठीक है। अब एक पॉइंट ये भी आएगा, लेकिन हमको क्या बोला है, -2π से 2π, तो इससे आगे हमको नहीं जाना है, इससे इधर नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस हमारे पास में क्या है, दूसरे केस में हमारे पास में -1/√2, तो -1/√2 नेगेटिव साइड में आएगा, और जो कि यहाँ पे ऐसे कुछ हो। इसकी वैल्यूज देख लो, एक वैल्यू ये रही, 2 और 3 और 4। टोटल पॉइंट्स, जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो हैं, ये बेसिकली वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज हैं, जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू √3/2 इधर रहेगी और -1/√2 इधर रहेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं काउंट कर लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास में यहाँ पे 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा 8, कि cos थीटा की वैल्यू ये और ये जब होगी, और जब थीटा यहाँ से यहाँ है, तो इसमें हमारे पास में ऐसी 8 वैल्यूज आएंगी इस इक्वेशन के बेसिस पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर टाइप से अपने को दे रखा है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू के बारे में बात हो रही है कि थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ रेंज करती है, तो अपने को इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा cosec थीटा के टर्म में इसको दे दिया, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट इसको 1/sin स्क्वायर थीटा के टर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर sin स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जिससे ये अननेसेसरली लेंदी हो जाए। उसकी बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट इसमें अप्रोच क्या लगा सकते हैं कि इसको लिख दो और इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा -2√3 cosec थीटा हो जाएगा, और यह माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 cosec थीटा -4 = 0। बेसिकली यहाँ से हम इसके फैक्टर्स कर पाएंगे। जैसे √3 cosec थीटा को अगर मैं बाहर ले लूँ तो मेरे पास cosec थीटा -2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ से 2 बाहर ले लोगे तो यहाँ पे cosec थीटा -2 बचेगा। तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया cosec थीटा -2, दूसरा आ गया √3 cosec थीटा +2 = 0। तो हमारे पास में यहाँ पे हम बोल सकते हैं cosec थीटा -2 = 0 होगा, यानी कि cosec थीटा की वैल्यू 2 होगी। यहीं से कन्वर्ट कर दो इसको अब कि sin थीटा की वैल्यू 1/2 रहे, ठीक है। फाइनली हम ग्राफ वगैरह जब बनाएंगे उसके लिए मैं चाहता हूँ साइन थीटा वाले सिचुएशन से सॉल्व कर लें, जिससे कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर अगले वाले में √3 cosec थीटा +2 = 0 है, तो यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू -2/√3 आ जाएगी, और साइन थीटा की निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि -√3/2। ये वैल्यूज़ हमको चाहिए, और साइन एक्स का ग्राफ है हमारे पास में, जिसमें यहाँ से यहाँ तक थीटा की वैल्यूज़। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। एक रफ ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से चलता है इसका ग्राफ, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, बट ठीक है, अपने को रफ आइडिया से मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 2π आएगा। सबसे पहले ये देख लो, ये कितना है, ये है π + π/3, जो कि 2π - π/3 से छोटा है। यानी कि दो वैल्यूज आती है ना, एक तो 2π - π/3 यहाँ पे और π + π/3 यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो है ये हम मान लेते हैं कि π + π/3 यानी कि 4π/3 वाली वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे 7π/6 की बात करेंगे तो π + π/6, π/6 तो और पहले आता, यहाँ पे आएगा। सिंस ये -π है हमारे पास में, तो जस्ट यहीं पे आ जाएगा -7π/6, जो कि -π - π/6। इसको ऐसे समझ लो, माइनस को बाहर ले लो, π + π/6, तो यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, अब हमको दो ग्राफ, ये y = हाफ वाली लाइन ड्रॉ करनी है। y = हाफ वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है।
जिसमें एक वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि साइन 7π/6 की वैल्यू, जैसे इसको ये लिख सकता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा साइन -7π/6, जो माइनस बाहर आ गया तो 7π/6, जिसकी वैल्यू हमारे पास में -½ हो जाएगी, माइनस ऑफ -½ तो ये +½ में हमको देगा, तो ये आ रहा है। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ऐसे ही दूसरा वैल्यू क्या है, -√3/2, जो कि यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स देख लो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन इसको हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये हमारे थीटा की वैल्यूज के अंदर है ही नहीं। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ। चाहो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास में 6 आएंगे, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ½ और -√3/2 होगी इस थीटा के इंटरवल के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको बोल रहे कि अब हमारे पास में ये है इक्वेशन, और x की वैल्यूज जो है -2π से 2π के वैल्यूज के बीच में है, जिसमें आया π/2 का ऑड मल्टीपल, यानी कि π/2 और 3π/2 की प्लस और माइनस वाली वैल्यूज हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे। तो जब भी ऐसा सिनेरियो रहेगा तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमारे पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस सिचुएशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड कर देते हैं जो कि 10x हो जाएगा, दूसरी साइड हम कर देते हैं, हमारे पास में आ जाएगा π/3 - 2x/3, ये पॉलिनोमियल। अब इसको भी y के इक्वल एक फंक्शन मान लेता हूँ और इसको भी y के इक्वल, और दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो बेसिकली हमारे सॉल्यूशंस होंगे, जिसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। ये हमारे पास में केस है। सबसे पहले क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास में देखो 10x का ग्राफ हमको बनाना है -2π से +2π के बीच, तो ये हो गया -π/2 से +π/2 के बीच में। फिर अब ये आ जाएगा हमारा 3π/2 तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो ग्राफ है ये आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। सेम ये -3π/2 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और इसके बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये तो 0 होएगा, ये π/2 रहेगा, ये वाली वैल्यू पाई, ये 3π/2 और ये वैल्यू रहेगी 2π। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे ये -π/2 हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2π। ये हमारे पास। अब देखो, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है, हमारे पास में जो ये था, है ना, इसका ग्राफ बनाने के लिए ये देखो, जब मैं x = 0 करूँगा तो y की वैल्यू आएगी π/3। ठीक है, तो π/3 मतलब कहीं ना कहीं तो रहेगी, मान लेते हैं यहाँ पे। और जब मैं y = 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी देख लेते हैं। ये आएगा π/3 = 2x/3। इससे ये गया तो x की वैल्यू आ जाएगी π/2, यानी कि x एक्सिस को ये π/2 पे कट करेगा यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमारे पास में इस तरीके से बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी बेसिकली, जिसको चाहो तो ऐसे हम कर सकते, ऐसे हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो, अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करने हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर आएगा 3। ठीक है, और आगे अपने पास में जाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे -2π से +2π के बीच में हम बात करें। ऐसे ही यहाँ पे ये -2π वाली वैल्यू है, ये हमारे पास में +2π वाली वैल्यू थी। जब इस ग्राफ को देखोगे, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाता है तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं एक बार तो फिर से कट भी करेगा, और एक यहाँ पे कट हो रहा है। तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे, और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 5 हो जाएंगे। इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको बोला है कि हमको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। हमारे पास में ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे फिर से देखो काफ़ी उटपटांग सा दे रखा है यहाँ पे ये वैल्यू। इसको मैं सिंप्लीफाई चाहूँ तो कर सकता हूँ ना कि 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
जैसे ही किया तो नीचे आएगा -2, -2 से -4 को डिवाइड किया तो आएगा 2, तो 2 - 1/√3, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये cos स्क्वायर एक्स है, ये sin x है। अगर मेरे को सॉल्यूशंस निकालने हैं और पिछले क्वेश्चंस को अगर तुम देखोगे तो हम वहाँ पे क्या किए हैं, हम केवल वहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सारे के सारे वैल्यूज को कन्वर्ट करके रखें। तो यहाँ पे सिंस साइन एक्स है तो मैं cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे कि sin एक्स का क्वाड्रेटिक मेरे पास में बन जाए। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 4 - √3 sin एक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2√3 इंटू 1 - sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 1 - √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इसको खोल लो, तो यहाँ पे आएगा 2√3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 4 - √3 इंटू साइन एक्स, और फिर हमारे पास में आएगा -2√3, और इसको इधर ले आओ तो यह -2 हो जाएगा प्लस 2√3। ये हमारे पास में वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली मेरे पास में आ रहा है 2√3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 - √3 इंटू साइन एक्स -2। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू। अब देखो, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी हमको समझ में यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन एक्स की अगर मान लो मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कि -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर कर दो तो 4 - √3 का स्क्वायर -4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2√3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2√3। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं पहले करता हूँ तो पहले वाली वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी √3 - 4, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं खोलूँगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा 16 + 3 - 4 इंटू 2, तो 8√3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 16√3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस में 16√3, ये वैल्यू आएगी। हाँ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास में फिर से क्या आ रहा है 4√3। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या लिखा है 16 + 3 + 8√3। ये बेसिकली क्या हो गया कि 4 + √3 का होल स्क्वायर, 4 + √3 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3 - 4 प्लस माइनस 4 + √3 का स्क्वायर, इस पे रूट लग गया और यहाँ पे आ जाए, जिसको हम √3 - 4 प्लस माइनस रूट से ही कट जाएगा तो 4 + √3 आएगा डिवाइडेड बाई 4√3। वैसे जब भी स्क्वायर से हम रूट को काटते हैं तो मॉड आता है, फिर मॉड जो है एक्चुअली प्लस माइनस में खुलता है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस है तो मेरे को उस सब की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब देखो, ये हमारे पास में वैल्यू है, इसको दोनों तरीके से खोल देते हैं। एक बार प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ खोलेंगे तो √3 - √4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 + √3 डिवाइडेड बाई 4√3। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 2√3 बाई 4√3, जिसकी वैल्यू आ गई 1/2। एक बार माइनस साइन के साथ खोल लो, माइनस साइन के साथ में अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास में √3 - 4 तो है ही, दूसरी वैल्यू आ जाएगी -4 - √3, -4 - √3 डिवाइडेड बाई 4√3। इससे ये गया तो ये आ रहा है -8/4√3, इससे ये गया, हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, अच्छा ये 2 ऊपर आएगा ना भाई, -2/√3, ये वैल्यूज आए। तो साइन एक्स की हमारे पास में एक वैल्यू तो आ रही है 1/2, दूसरी वैल्यू आ रही है साइन एक्स इक्वल टू -2/√3। लेकिन अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि ये वैल्यू 1.7 समथिंग है, और 2 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन -1 आएगी, ठीक है, -1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, बट साइन एक्स के बारे में हमको क्या पता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ सकती है, तो ये इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो केवल इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब हमको चाहिए यहाँ से यहाँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं कि इस तरीके से रफली कुछ इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
अब ये क्या कह रहा है, देखो ये 0 है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया और ये 3 पाई हो गया और ये है 5 पाई बाई 2 जो कि एक्चुअली में 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला पाई बाई 2 यहाँ तक हमको आना है। और कहाँ से आना है, यहाँ से देखो माइनस पाई हो गया, ये माइनस 2 पाई, यहाँ से आना है ये है। और साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 वाला ग्राफ बना देते हैं। ये लो, ये y इज इक्वल टू 1/2 है। अब कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 2 3 4 और 5, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में यहाँ पे हो रहे हैं 5। तो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे 5। इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखा है, इसका आउटपुट पूछा है। वैसे इतना देख के सीधा माइंड में ये आता है कि अगर मैं इसमें सेक की पावर 6 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे सेक स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर बाई सेक, और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक बाई सेक थीटा की पावर 6। कॉसेक बाई सेक थीटा को tan cot इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर से यहाँ पे हमको वैल्यूज चाहिए रहेंगी tan वगैरह इन सब की। तो उन सब के लिए देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। पहला चीज़ अगर हम ये कर लें तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे इस 15 को मैं 10 + 5 लिख देता हूँ, तो मेरे पास 10 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ये आ जाएगा, प्लस 5 इंटू कॉस की पावर 4x ये हमारे पास में आ रहा है, -6 को लेफ्ट में ले आता हूँ। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, जिसकी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि हम इसको लिख देते हैं 10 × 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, प्लस 5 कॉस की पावर 4x - 6 = 0। अब 10 तो ये हो गया, ये -20 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस में बदल दो, क्योंकि सारी की सारी कहानी कॉस स्क्वायर एक्स में चल रही है, तो हम चाहते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाए। तो 10 माइनस ये 20 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20 कॉस की पावर 4x हो जाएगा, प्लस 5 कॉस की पावर 4x - 6 = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा एक बार -20 कॉस स्क्वायर एक्स भी तो आएगा, -20 कॉस स्क्वायर एक्स आए, तो हमारे पास में हो गया 25 कॉस की पावर 4x, है ना। इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, हमारे पास में आ रहा है 25 कॉस की पावर 4x -20 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बचेगा 10 में से 6 गया तो +4, ये बच रहा है। अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर एक्स को t मान के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट 5 2 2, अच्छा ये तो बेसिकली 5 × कॉस स्क्वायर एक्स -2 का होल स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 × कॉस स्क्वायर एक्स -2 = 0, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, जो क्या आ जाएगी 3/5। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का रेशियो, तो ये आ जाएगी 3/2, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं, अब हमको फाइनल आउटपुट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब पूरी जैसे न्यूमरेटर उसको सेक की पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो हम पहले ये देख लेते हैं कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे 1/sec थीटा मतलब ये कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा नीचे आ जाएगा जो कि हमको कॉट थीटा देगा। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27 कॉट की पावर 6 थीटा, प्लस में बच गया 8, नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 16 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इनकी वैल्यूज रख देते हैं, जस्ट 27 हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर इतनी है तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसका हमको कर देना है क्यूब, तो 2/3 का क्यूब कर देंगे तो पावर 6 वाली वैल्यू हमारे पास में आएगी, प्लस 8 आ गया, डिवाइड बाय 16, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास में ये है, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5/2 आ जाएगी। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू सीधा 5/2 यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखो तो ये 27 हो गया, ये 8/27 प्लस 8 आ गया,
नीचे हमारे पास में 8, ये 40 हो जाएगा, इससे ये गया 16/40 हमारे पास में आ रहा है, जिसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 2/5 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखने में लग सकता है, थोड़ा सा लेंथी है ये। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से यहाँ, फिर कह रहा है कि हमारे पास में एक पॉइंट है ना, x, y, यानी कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें 3 अननोन वैल्यू अल्फा, बीटा एंड गामा हमको दे रखे हैं। तो इनका स्क्वायर का सम बताना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो स्टैंडर्ड प्रोसेस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, tan a + b का खोल लो, यहाँ पे भी वही कर लो, फिर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, है ना। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सिंस ये थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ है, तो इसमें जो भी वैल्यूज होंगी सारी के सारी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही होंगी इस एक्स वाई की वैल्यूज़ को भी। तो मैं यहाँ पे थीटा के 3 केसेस ले लेता हूँ। सबसे पहला केस, जब थीटा इक्वल्स टू -π/3, जो कि इस रेंज में भी है, और यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 3 इंटू ये थीटा प्लस π/3 में थीटा की जगह -π/3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 0, है ना, जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू यहीं से निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2 tan, यहाँ पे आएगा -π/3 + π/6, तो यहाँ से बचेगा -π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 tan π/6, और π/6 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है, 1/√3 होती है, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब ये अगर इसकी वैल्यू है तो इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, यानी कि x 0 है, x 0 डाला तो ये खत्म, ये खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में -2/√3 इंटू बीटा, y की जगह मैंने ये डाल दिया, प्लस गामा इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास में एक रिलेशन आ रहा है। ऐसे ही दूसरे रिलेशन के लिए अब मैं थीटा इक्वल टू -π/6 ले लेता हूँ, जो कि इसके अंदर ही होगा, -π/3 -60 हो गया, और -π/6 -30 हो गई, ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 ऑफ π/6 बच जाएगा, 60 में 30 जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1/√3, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो √3 आ जाएगा। y की बात करोगे तो ये हो जाएगा 0। अब फिर से इक्वेशन में डालेंगे, पहली वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 0 होगी नहीं, तो यहाँ पे 30 √3 इंटू अल्फा आ जाएगा, by 0 हो जाएगा, प्लस आएगा गामा इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन मेरे पास में ये आ रही। अब देखो, सिंस यहाँ पे 3 अननोन है, तीसरी इक्वेशन भी हमको लानी पड़ेगी, तो थीटा इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, 0 इसी के अंदर, 0 अगर हम लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3 tan π/3, π/3 की बात करो तो √3 आएगा इसका वैल्यू, तो ये 3√3 हो जाएगा। y की बात करोगे तो ये आ जाएगा 2 tan π/6, यानी कि 2/√3। अब इन दोनों को इसमें रखना है, तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 इंटू 2/√3 प्लस अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में अल्फ़ा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 प्लस फिर बीटा, y की जगह 2/√3, और फिर आ जाएगा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। इससे इसको निपटा देते हैं, यहाँ पे 6 आ गया प्लस। अब देखो, मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं यहाँ पे जो ये रिलेशन मेरे पास में आए हैं, ये वाला जैसे रिलेशन है, तो यहाँ पे मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2 गामा। ऐसे यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो तो -γ/√3, ये वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पुट करेंगे तो अल्फ़ा की जगह अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -γ/√3 इंटू 3√3। फिर बीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बीटा की जगह मेरे पास में आ जाएगा √3/2 गामा इंटू 2/√3 प्लस गामा इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या हो रहा है, इस √3 से √3 गया, इस √3 से ये √3 गया, ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 -3 गामा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, हमारे पास में ये वैल्यू हो जाएगी 2 गामा प्लस गामा। अरे यहाँ पे एक मिस्टेक, ये भी 2 से 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में हमारे पास में गामा ही आएगा, और ये सब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच रहा है, -γ
+6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू 6 आ जाएगी। गामा की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में 6 आ रही है तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी -γ/√3, तो यानी कि -6/√3। चाहो तो यहाँ पे माइनस को बाहर रहने दो, इसको 36 कर दो, इसको 3 कर दो, तो 12 आ जाएगा, -2√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और बीटा की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो वो आ जाएगी हमारे पास में √3/2 गामा, तो √3/2 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 3√3। अब वैल्यूज़ को सिंपली इनका होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार देख लेना प्लस माइनस में कहीं कोई चीज़ ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास में 12 आ जाएगा। बीटा स्क्वायर की बात करोगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। गामा स्क्वायर की बात करोगे तो -6 था, ये +6 था, तो ये 36 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा प्लस माइनस का देख लेना, मेरे हिसाब से यही इसका वैसे तो करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें देखो हमको क्या दे रखा है कि हमारे पास में एक इक्वेशन ये है, इसमें यहाँ पे 2 है ये, और अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी जो कि -π/2 से π/2 के बीच में है। तो देखो स्टार्टिंग में जैसे कि मैं बोला था कि हर बार हम क्वेश्चंस को ग्राफ से देख रहे थे, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली भी देखेंगे। तो अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिंस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लाई में मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंस यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 2 cos A cos B होता है cos A + B + cos A - B, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे cos A + B, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6 और 3 थीटा, और सॉरी ये दोनों कहाँ से आ गए, ये दोनों यार, है ना। इन दोनों को अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 5 θ/2 और प्लस कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 θ/2 और प्लस में कॉस 5 θ/2। यहाँ पे क्यूब दे रखा है, क्यूब के लिए एक चीज़ सोच लो, है ना, कि हमको यहाँ पे पता है कि cos 3 थीटा, एक्चुअली में 3 थीटा को, सिंस यहाँ पे भी थीटा है तो मैं इसको अल्फ़ा ले लूँ, ये आ जाएगा 4 cos क्यूब अल्फ़ा -3 cos अल्फ़ा। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 4 cos क्यूब अल्फ़ा क्या आ जाएगा, cos 3 अल्फ़ा + 3 cos अल्फ़ा। हमको 2 मल्टीप्लाई में केवल दे रखा है तो ये ले लेते हैं, लेफ्ट में यहाँ पे 1/2, ये cos 3 अल्फ़ा + 3 cos अल्फ़ा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा है ना, इसके बेसिस पे हम बात करें तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 1/2, फिर यहाँ पे आएगा cos 3 थीटा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 15/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 ही लेके चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 cos 5 θ/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो लेफ्ट में देखो 1/2, यहाँ पे 5 θ/2 और 1/2, तो बेसिकली यहाँ पे 3/2 आ जाएगा cos 5 θ/2 के साथ में, फिर यहाँ पे बचेगा cos 3 θ/2। राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अच्छा यहाँ पे 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में भी होगा, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा cos 15 θ/2 + 3/2 इंटू cos 5 θ/2, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी बेसिकली। तो हमारे पास में 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, सबको राइट साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा cos 15 θ/2 - cos 3 θ/2, ये इक्वल्स टू 0। 2 को निपटा देते हैं, सॉरी 1/2 को, तो हमारे पास में आ जाएगा cos 15 θ/2 - cos 3 θ/2 = 0। cos c - cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि -2 साइन, पहले दोनों को ऐड कर देते हैं तो 18/2 यानी कि 9 θ/2 ही हो जाएगा, 9 θ/2, और फिर आएगा -2 साइन, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा।
करेंगे। तो ये हमारे पास में है। अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा इंटू साइन 9 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो दो केस बना लेते हैं। पहला केस हमारा क्या हो जाएगा कि पहले वाली वैल्यू 0 हो, साइन थीटा इक्वल टू 0। पहले हम क्या कर रहे थे, साइन 3 थीटा इस सब का ग्राफ राफ बना के तो वैल्यूज देख रहे थे। यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये कब होता है 0, ये होगा जब 3 थीटा की वैल्यू n पाई के बराबर होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू n पाई बाई 3 के बराबर। अब n की वैल्यू रखते जाओ इस इंटरवल के बेसिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले थीटा की वैल्यू 0, n इक्वल टू 0 रखा, -1 रखा तो माइनस पाई बाई 3 जो कि उसी इंटरवल के बीच है, +1 रखा तो प्लस पाई बाई 3, 2 रखा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा जो कि पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा, तो वो हमको चाहिए ही नहीं। सेकेंड वाला केस हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड वाले केस में हमको दे रखा है यहाँ पे साइन 9 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, जब 9 थीटा बाई 2 की वैल्यू n पाई के बराबर हो। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई बाई 9, है ना। अब सबसे पहले तो 0, ठीक है, 1 ले सकते हैं हम, 1 लेंगे तो 2 पाई बाई 9 आएगा। अब यहाँ पे बस रिलेशन अपने को ये देखना है कि पाई बाई 2 और पाई बाई 9 के बीच में क्या रिलेशन। तो पाई बाई 2 जो है, मैं इसको ना अलग पेज पे समझाता हूँ कि पाई बाई 2 को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पाई बाई 2 जो है इसको 1/2 इंटू पाई है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास पाई बाई 9 आ गया, उसके साथ ऊपर आ गया 9, ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5 पाई बाई 2, ठीक है। तो जब ये रहेगा तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर है, ठीक है, 4 पाई बाई 9 है, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 की वैल्यू के बराबर। तो अब हमको देखो 2 पाई बाई 9 तो उसी के अंदर है भाई, 4.5 पाई बाई 9 से तो छोटा ही है 2 पाई बाई 9, ऐसे ही 3 पाई बाई 9, फिर 4 पाई बाई 9। जैसे ही 5 पाई बाई 9 की बात करोगे तो वो पाई बाई 2 से बड़ा हो जाए। सिंस ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू भी -2 पाई बाई 9, -3 पाई बाई 9 और -4 पाई बाई 9। बस अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि बेसिकली ये जो वैल्यूज सब आई हैं इनमें हमको डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेके चलनी है। ऐसा नहीं कि इसमें भी जो आ गई उसमें भी जो आ गई, यूनियन लेंगे ना जो दोनों में कॉमन हो और दोनों के साथ हो वो सब, यानी कि बेसिकली थीटा की वैल्यू सबसे पहले 0 दोनों में है भी और ये आ भी गया, -π/3 आ जाएगा और +π/3, फिर उसके बाद 2 पाई बाई 9 ले लो, फिर 2 पाई बाई 9 लिए तो -π/। अब यहाँ पे इस वैल्यू को दे 3 पाई बाई 9 जो है ये एक्चुअली में π/3 ही लिखा है, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को नहीं लेंगे, उसके अलावा बाकी बची दो वैल्यूज को ले लेंगे, यानी कि 4 पाई बाई 9 और -4 पाई बाई 9। तो यहाँ पे 3 ये 1 ये, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे हो जाएंगे 7। इस तरीके से इस क्वेश्चन को थीटा की इस तरीके से वैल्यूज निकाल के भी इस टाइप के से हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए थे, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज़ हमने यहाँ पे किया, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से हमने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.